हेलो। आज हम बात करेंगे पीएम ट्रिपल एस 2026 स्टूडेंट्स को मैं एक बहुत ही बड़ी अपडेट जैसे मैं बता रहा हूँ कि बताना देना चाहता हूँ। तो इस बार का जो कट ऑफ है, कॉलेज कट ऑफ जो है इस बार पीएम ट्रिपल एस का एज कम्पेयर टू लास्ट 3 इयर्स बहुत कम है। विद प्रूफ मैं आज आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि इस साल का क्यों है। इवन मैं आपको लास्ट ईयर के भी दिखा दूंगा डायरेक्टली कि इस साल का क्यों कट ऑफ है। मैं आपको विद इन प्रूफ दिखा दूंगा इवन ये पीएम ट्रिपल एस का। ओके। प्लस इस बार का जैसे मैंने आपको कहा कि इस बार आपकी अपॉर्चुनिटी जो है टॉप कॉलेज में मिलने की बहुत ज्यादा आपके बहुत ज्यादा हाई चांसेस है। ओके। तो सबसे पहले मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहला जो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, पहले मैं आपको कुछ रीजंस बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। ओके। तो सबसे पहला रीजन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन विंडो जो था शॉर्ट था। ये तो इजीली सबको पता है कि रजिस्ट्रेशन विंडो जो था बहुत शॉर्ट था। तो उसकी वजह से जो एआईसीटीसी ने पीएम प्लस 2026 की रजिस्ट्रेशन जो थी 16 जुलाई से 27 जुलाई तक ही रखी थी और सिर्फ 2 दिन का ही एक्सटेंशन दिया था गया था। तो बोर्ड स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पूरी कर पाए। और उसके बाद जेएंडके और लद्दाख स्टूडेंट्स में कनेक्टिविटी इशू भी थे। और बाकी मैंने कहा कि जैसे इस बार जो जेएंडके में कुछ फ्लड्स भी आए तो उसकी वजह से भी जो है ना जो रजिस्ट्रेशन जो थी वो बहुत बहुत कम हुई। तो मैं आपको बता रहा हूँ एज कम्पेयर टू लास्ट 3-4 ईयर्स बहुत कम हुई रजिस्ट्रेशन। तो स्टूडेंट्स को जैसे मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने में प्रॉब्लम हो रही थी। और कुछ एरियाज में जैसे ये ना तहसीलदार पटवारी ये भी कुछ अवेलेबल नहीं थे। तो ये भी जो है ये पीएम ट्रिपल एस ने ये खुद एरियाज बताई भी कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम जो इस बार स्टूडेंट्स को हुई है। दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा जो एक और चीज है जो है कि इस बार जो लेस एप्लीकेंट्स है उनने पार्टिसिपेट किया बहुत कम, जो है इस साल एप्लीकेंट्स कम है। प्लस जनरल ट्रेंड जो था, देखिए लास्ट साल से क्या होता था कि लास्ट के 3-4 साल से जिनको मैंने ये गाइड किया स्टूडेंट्स को, तो उनका ये था कि वो जो था उनका जनरल जो जनरल कैटेगरी जो जनरल जो थे जनरल कोर्स थे स्टूडेंट्स, तो उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन होता हर साल, उसमें कंपटीशन बहुत बहुत ज्यादा होता। तो इस साल जो है कंपटीशन जो है बहुत बहुत कम हुआ है, क्योंकि जो इस साल का जो मैंने कहा कि बहुत टाइम कम था। प्लस एप्लीकेंट्स एप्लीकेंट्स की जो डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन वो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उसमें। ओके। तो ये बात थी। दूसरा जो था कि मैंने आपको एक और बता रहा हूँ कि बहुत से स्टूडेंट जो थे वो अपेयर भी नहीं हुए। देखिए बहुत स्टूडेंट एग्जाम या काउंसलिंग में अपेयर ही नहीं हुए। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन की बट लेकिन फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बारी आई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ नहीं किया। ओके। प्लस मैं आपको दिखा दूंगा डायरेक्टली। अब मैं तो आपको दिखा देता हूँ कि ये जो मैंने आपको मैं दिखा देता हूँ, ये डायरेक्टली जो मैं आपको बताता हूँ मैं दिखाता हूँ आपको एक। ओके। तो ये देखिए एक स्टूडेंट का है। ओके। ये स्टूडेंट का एक है, मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने आपको इसमें दिखा दिया है। तो ये स्टूडेंट 22 24 का। ओके। लास्ट से लास्ट ईयर का। ओके। इस कैंडिडेट का नाम मैं आपको दिखा नहीं सकता, ना उसका फादर नेम, ना उसका डेट ऑफ बर्थ और ना मदर्स नेम, क्योंकि भाई क्योंकि ये सब जो होता है प्राइवेसी के इस पे आता है, तो इसलिए मैं आपका दिखा नहीं सकता। तो इनसे मैंने पहले तो ये बोल भी दिया था इनको मैंने कि मैं आपका ये दिखा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हमारी जो नेम है वो ब्लर कर दीजिए। मैंने कहा ओके सर। तो देखिए ये डिटेल्स है कैंडिडेट की। आप इनके ओवरऑल मेरिट देखिए। इनका कास्ट कैटेगरी एससी है। ओके। इनका एससी कास्ट कैटेगरी है और इनका ओवरऑल जो मार्क्स है 12th में वो है 422 आउट ऑफ 500, 84%। ओके। और इनका ओवरऑल मेरिट जो है 2335। ओके। ये बात याद रखिए। और इनका जो ये एसटी में जो कैटेगरी एससी में जो इनका ये रैंक आया था वो आया था एससी एससी में इनका रैंक आया था वो आया था ऑलमोस्ट, आप समझ लीजिए इनका आया था जो मैंने एससी कैटेगरी का लास्ट ईयर का जो आया था वो था 600 प्लस आया था। ओके। 600 प्लस इनका एससी का कैटेगरी था फर्स्ट। और इनका जो सिलेक्शन फर्स्ट राउंड में हुआ। ओके। फर्स्ट राउंड में इनका सिलेक्शन हो गया। मैं ओवरऑल मेरिट की बात करूँ, ओवरऑल मेरिट देख रही इनका 2335 निकला। और प्लस देखिए आप मुझे फिर बोलते सर मैं ऐसा बोलता हूँ 2335 में इनका पहली राउंड में निकल गया। ओके। 2335 में इनका पहले राउंड में निकल गया। इनका ये देखिए 2024 स्टूडेंट है और इनका जो कास्ट जो था एससी था। ओके। और इनकी मैं देखिए 12th के मार्क्स कितने 84%। इनका फर्स्ट राउंड में ही निकल गया था। ओके। फर्स्ट राउंड में आप ये देखिए मैं दिखाता हूँ, आप अगर आपको लग रहा है ये देखिए ये है डेट। फर्स्ट राउंड का जो आप देखिएगा फर्स्ट राउंड का जो डेट था 15/8 को ही था कॉलेज ये जो है इनको अलॉटमेंट था लास्ट ईयर का और 2024 का जो था इसी डेट को था 15/8। ओके। तो ये देखिए आप, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखिए 84% पे इनको फर्स्ट राउंड में निकल गया। और ओवरऑल रैंक क्या थी इनकी 2335। ओके। और इनका जेंडर फीमेल तो मैं तो इनको कॉलेज जैसे मिला। और ये जो है कॉलेज ये टॉप लेवल कॉलेज है मुंबई का। आप ऑल ओवर इंडिया के टॉप लेवल कॉलेज में आप ये देखिए कॉमर्स का वर्ल्ड इंडिया का टॉप लेवल कॉलेज है, नर्सिंग म्यूजिक कॉलेज है, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। ओके। टॉप लेवल कॉलेज है इंडिया का। तो इनको ये वाला कॉलेज मिला। प्लस देखो मुंबई सबअर्ब में मिला। और ऊपर से जैसे मैंने आपको कहा फिर बाकी डिटेल दी जाती है इधर आपको कि आपको किसको कॉन्टेक्ट करना है और क्या क्या करना है। तो इस कम देखिए इतने कम मार्क्स पे और इतने और लास्ट मैंने कहा 2024 में बहुत ज्यादा कंपटीशन था एज कम्पेयर टू दिस ईयर। ओके। बहुत बहुत इस बार तो इसलिए बता रहा हूँ इस साल तो कंपटीशन बहुत कम है। और इनका अगर इतने में निकल रहा है तो आपका क्यों नहीं निकल सकता, वही मैं बता रहा हूँ। फिर आपको बता दें निकल जाएगा इजिली, आप टेंशन मत लीजिए। ओके। आपका निकल जाएगा इजिली। प्लस एक और चीज जो मैंने आपको कहा कि फेक सर्टिफिकेट जो है वो स्टूडेंट्स ने अपलोड की थी। ओके। जैसे आप जानते हैं इस बार जो पीएम प्लस में स्टूडेंट्स ने फेक सर्टिफिकेट्स अपलोड की थी तो उसकी वजह से भी मुझे लग रहा है कि उससे उसकी वजह से भी कट ऑफ डाउन हो गया।
और जो कट ऑफ जो है इसकी इन सारों की वजह से, जो ये सारे रीजन है इनकी वजह से जो कॉलेज है उनका कट ऑफ गिर रहा है। ओके, जब इन सारे कॉलेज का कट ऑफ गिर रहा है तो वही समझ लीजिए आपका जो चांसेस है कॉलेज में जाने के वो ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ गए। ओके, तो आप समझ लीजिए कि अब आपका जो चांसेस है पीएम ट्रिपल एस में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। प्लस अभी हम वेट करेंगे स्पोर्ट्स कैटेगरी वालों का, उनका क्या रैंक आता है और उनको कैसे पीएम ट्रिपल एस हैंडल करता है। जैसे ही पता चल जाएगा हम आपको फिर बाद में अपडेट देता रहूंगा। ओके, तो ये जो मैंने आपको ये बात याद रखी, इस बार कट ऑफ जो है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर जो है बहुत कम है, तो टेंशन मत लीजिए। ओके, टेंशन मत लीजिए आप बोले सर मेरा एडमिशन नहीं होगा, या फिर सर मेरा ये है ओवरऑल रैंक भी कम है, एसटी रैंक भी कम है, तो टेंशन मत लीजिए। ओके, आपका इजिली जो है सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आपके कोई भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए आपके कौन कौन से डाउट है, मैं सारे क्लियर आउट करूंगा। थैंक यू।